अक्सर सुनते हैं कि विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। हमें अपनी नींद को त्याग कर ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त में ऐसी कौन सी बात है, ऐसा क्या खास होता है कि ब्रह्म मुहूर्त इतना शुभ और इतना अच्छा माना जाता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं इसके बारे में। 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त रात्रि का चौथा पहर होता है। सूर्योदय के पूर्व के पहर में 2 मुहूर्त होते हैं। उनमें से पहले मुहूर्त को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का कोई ऐसा डेफिनेट समय नहीं है। जैसे कि आप देखते हैं कि पूरे वर्ष में सूर्य उदय का समय हर जगह पर अलग अलग होता है। जहाँ सुदूर पूर्व में सूरज पहले उग जाता है, वहीं पश्चिम भारत की तरफ सूर्य थोड़ा देरी से उगता है। वहीं सर्दी और गर्मियों में भी सूर्य के उगने का समय अलग अलग होता है। कि ब्रह्म मुहूर्त मुख्य रूप से सूर्य उदय के 1.5 घंटे पहले का समय होता है। ब्रह्म मुहूर्त में हमें क्या क्या करना चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त में हमें 4 कार्य करने चाहिए: ध्यान, प्रार्थना, अध्ययन और संध्या वंदन। वैदिक रीति से की गई संध्या वंदन सबसे उचित होती है। इसके बाद ध्यान, फिर प्रार्थना। विद्यार्थियों को संध्या वंदन के बाद अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे उत्तम माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में इस समय संपूर्ण वातावरण शांतिमय और निर्मल होता है। देवी देवता इस काल में विचरण करते हैं। सत्व गुणों की प्रधानता रहती है। प्रमुख मंदिरों के कपाट भी ब्रह्म मुहूर्त में ही खोले जाते हैं। भगवान श्रृंगार व पूजन भी ब्रह्म मुहूर्त में ही किए जाने का विधान है। जल्दी उठने से सौंदर्य, बल, विद्या और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। यह समय ग्रंथ रचना के लिए भी उत्तम माना गया है। बहुत से वैज्ञानिक शोधों में पता चला है ब्रह्म मुहूर्त में वायुमंडल प्रदूषण रहित होता है। इसी समय वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है, जो फेफड़ों की शुद्धि के लिए महत्वपूर्ण होता है। शुद्ध वायु मिलने से मन, मस्तिष्क स्वस्थ रहता है। ऐसे समय में आयुर्वेद के अनुसार इस समय बहने वाली वायु को अमृत के समान कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर टहलने से शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है। यह समय अध्ययन के लिए भी सर्वोच्च बताया गया है, क्योंकि रात को आराम करने के बाद सुबह जब हम उठते हैं तो शरीर तथा मस्तिष्क में भी स्फूर्ति व ताजगी बनी रहती है। सुबह ऑक्सीजन का लेवल भी ज़्यादा होता है, जिस वजह से मस्तिष्क को अतिरिक्त ऊर्जा मिलती है और उसको अध्ययन की गई बातों को याद करने में आसानी होती है। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में हमें कुछ ऐसे कार्य भी हैं जो नहीं करने चाहिए। उदाहरण के लिए नकारात्मक विचार, बहस, वार्तालाप, संभोग, नींद, भोजन, यात्रा, किसी प्रकार का शोर आदि नहीं करना चाहिए। इन कार्यों को करने से हमारे अंदर नेगेटिविटी और नकारात्मकता आती है, अर्थात इन कार्यों से हमें बचना चाहिए।